सर्दियों की ठंडी हवा धीरे धीरे गली में बह रही थी। सड़क पर लगे पीले स्ट्रीट लाइट के नीचे धुंध तैर रही थी, जैसे किसी ने पूरे मोहल्ले को किसी अजीब चुप्पी में लपेट दिया हो। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। रात के लगभग 1:40 हो चुके थे। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने बाहर झांक कर देखा, गली पूरी तरह खाली थी। लेकिन मेरी नजर अचानक सामने वाले घर पर जाकर रुक गई। वही घर जिसके बारे में पूरे मोहल्ले में एक ही बात कही जाती थी। वो घर पिछले 10 साल से खाली है। उस घर की दीवारें अब काली पड़ चुकी थी। खिड़कियों के शीशे धूल से ढके थे। मुख्य दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। कोई वहां नहीं रहता था। कम से कम लोगों का यही कहना था। मैं बचपन से इस घर को ऐसे ही देखता आया था, कभी किसी को आते जाते नहीं देखा। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैंने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़कर फिर से देखा। ऊपर वाली खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब सा झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बुदबुदाया। वो घर तो बंद था, ताला आज भी दरवाजे पर लटका हुआ था। तो फिर ऊपर कमरे में लाइट कैसे जल रही थी? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। क्षण होगा, लेकिन जैसे ही हवा चली, पेड़ की शाखाएं हिली और रोशनी साफ दिखने लगी। वो सच में उस घर के अंदर से आ रही थी। मेरी धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने खिड़की बंद कर दी। छोड़ो, मुझे क्या। मैं बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिमाग उसी घर के बारे में सोचता जा रहा था। करीब 10 मिनट बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं फिर से उठा, धीरे से खिड़की खोली और सामने देखा। रोशनी अभी भी जल रही थी। इस बार कुछ और भी अलग था। पर्दे के पीछे जैसे कोई हल्की सी परछाई हिली। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। नहीं, ये मेरा भ्रम होगा। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर देखा। खिड़की के पीछे कुछ सेकंड के लिए एक मानव आकृति खड़ी दिखाई दी, फिर अचानक गायब हो गई। मेरी सांस अटक गई। अब डर और जिज्ञासा दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। अगर घर खाली है तो अंदर कौन है? और अगर कोई है तो वो 10 साल से बंद घर में क्या कर रहा है? मैंने फोन उठाया और अपने दोस्त राहुल को मैसेज किया। भाई जाग रहा है? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, हाँ क्यों? मैंने लिखा, सामने वाले बंद घर में लाइट जल रही है। कुछ देर तक टाइपिंग दिखाई देती रही। फिर उसका मैसेज आया, पागल है क्या? वो घर 10 साल से खाली है। मैंने खिड़की से फोटो लेकर उसे भेज दी। कुछ सेकंड बाद उसका कॉल आ गया। तू मजाक कर रहा है क्या? उसकी आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। मैंने धीरे से कहा, नहीं, सच में लाइट जल रही है। कुछ सेकंड दोनों तरफ चुप्पी रही। फिर राहुल बोला, याद है बचपन में लोग क्या कहते थे उस घर के बारे में? मेरे गले में कुछ अटक गया। मुझे वो बात याद थी। मोहल्ले के बूढ़े लोग अक्सर कहते थे, उस घर में जो मैं उस घर के गेट के सामने खड़ा था। लोहे का पुराना गेट आधा खुला हुआ था और हवा चलने पर वो हल्का सा चर्रर्रर की आवाज कर रहा था। गली में सन्नाटा था। इतनी गहरी चुप्पी कि मुझे अपनी ही सांसें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने एक बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। सब कुछ सामान्य था। मेरे घर की बालकनी की लाइट जल रही थी, वही जगह जहां से मैं अभी कुछ मिनट पहले इस घर को देख रहा था। लेकिन अब मैं यहां था, उस घर के सामने। मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया। चर्रर्रर, गेट पूरी तरह खुल गया। अंदर का आंगन सूखे पत्तों से भरा था। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, जैसे यहां सालों से किसी ने कदम ही न रखा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के अंदर से हल्की पीली रोशनी अभी भी बाहर आ रही थी। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, अगर यहां कोई नहीं रहता तो अंदर लाइट किसने जलाई? मैं धीरे धीरे अंदर चला गया। जैसे ही मैंने पहला कदम आंगन में रखा, सूखे पत्ते मेरे पैरों के नीचे चल चल की आवाज करने लगे। उस आवाज ने पूरे घर की खामोशी को तोड़ दिया। कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कहीं कोई हल्का सा हिला हो। मैं रुक गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कोई भी उसे सुन सकता है। फिर मैंने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, लेकिन मुझे साफ याद था दिन में हमेशा इस दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका रहता था। मैंने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। तर्क, दरवाजा खुल गया और मैं उस घर के अंदर था। अंदर कदम रखते ही एक पुरानी सीलन भरी गंध मेरी नाक से टकराई। कमरा अंधेरा था। बस सीढ़ियों के ऊपर वाली मंजिल से हल्की पीली रोशनी नीचे गिर रही थी, जैसे ऊपर किसी कमरे में बल्ब जल रहा हो। नीचे का हॉल पूरी तरह खाली था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरों के निशान थे, जहां कभी फोटो फ्रेम लगे होंगे, लेकिन अब वहां सिर्फ धूल थी। मैंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा।
सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे समय यहाँ 10 साल पहले ही रुक गया हो। लेकिन तभी मेरे पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। मैं डर कर तुरंत पलटा। दरवाजा अब पूरी तरह बंद था। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। हवा होगी, मैंने खुद को समझाया, लेकिन अंदर हवा का कोई झोंका महसूस नहीं हो रहा था। मेरी नजर फिर सीढ़ियों की तरफ गई। ऊपर से रोशनी अभी भी आ रही थी और तभी मुझे ऊपर से कदमों की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मेरी सांस रुक गई। मैंने ध्यान से सुना। आवाज फिर आई, थक। इस बार साफ लगा कि वो कदम सीढ़ियों के पास ही रुक गए हैं, जैसे कोई ऊपर खड़ा होकर नीचे देख रहा हो। मेरी गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठी। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे और रोशनी के बीच एक जगह थी जहां से किसी का चेहरा दिख सकता था, लेकिन वहां कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस मुझे लगा जैसे वहां एक परछाई खड़ी हो। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी मेरे फोन ने फिर से वाइब्रेट किया। मैंने डरते डरते स्क्रीन देखी। फिर वही भेजने वाला नेबर हाउस मैसेज खुला। उसमें लिखा था, ऊपर आओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ऊपर देखा। सीढ़ियों के ऊपर खड़ी परछाई जैसे धीरे धीरे पीछे हट गई, जैसे वो सच में मुझे ऊपर आने का इंतजार कर रही हो। मेरे पैरों ने जैसे खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। पहला कदम, थक। दूसरा कदम, थक। हर कदम के साथ सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की तरह आवाज कर रही थी, जैसे घर को पता चल गया हो कि कोई अंदर आ चुका है। मैं धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। ऊपर एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ चुका था और सबसे आखिर में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसी कमरे से पीली रोशनी आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंचा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया। कर्क, दरवाजा खुल गया और जो मैंने अंदर देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर जम गया। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर एक छोटी लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। कमरे में सिर्फ एक पुराना बल्ब जल रहा था। वो लड़की धीरे धीरे सिर उठाने लगी और उसी पल मेरे फोन पर फिर एक मैसेज आया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। आखिर याद आ ही गया। उस रात तुमने क्या किया था? मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया, क्योंकि उसी पल वो लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर मुझे अचानक 10 साल पुरानी एक बात याद आने लगी। एक ऐसी बात जिसे मेरा दिमाग शायद सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम चाहो तो पार्ट 3 में असली रहस्य खुलना शुरू होगा, जहां पता चलेगा कि 10 साल पहले उस घर में मेरे साथ क्या हुआ था। कमरे में सन्नाटा था। पीले बल्ब की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी कमरे के कोने में पड़े पुराने पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। मेरे सामने वो छोटी लड़की खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे का आधा हिस्सा ढक रहे थे। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखता ही रह गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये लड़की कौन है और सबसे बड़ी बात, ये यहां कैसे है? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो बहुत समय से मेरा इंतजार कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सच में वापस आ गए। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन कमरे की खामोशी में वो साफ सुनाई दे रही थी। मेरे गले से मुश्किल से आवाज निकली, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी। तुम मुझे भूल गए? मेरे दिल की धड़कन अचानक और तेज हो गई। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, मैंने धीरे से कहा। लड़की की मुस्कान अचानक गायब हो गई। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया। फिर उसने धीरे धीरे कहा, झूठ। उस एक शब्द में ऐसा गुस्सा था कि मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ी। मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन हट नहीं पाया। लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा और फिर बोली, 10 साल पहले तुम यही थे। मेरे दिमाग में अचानक हल्का सा दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी याद जबरदस्ती बाहर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने सिर पकड़ लिया। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने धीमी आवाज में कहा। लड़की ने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां दीवार पर एक पुरानी फोटो टंगी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। फोटो पर धूल जमी हुई थी। मैंने हाथ से धूल हटाई और जैसे ही फोटो साफ हुई, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उस फोटो में मैं था, मैं और मेरे 2 बचपन के दोस्त।
हम तीनों उसी घर के आंगन में खड़े थे और हमारे सामने यही लड़की खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई। ये कैसे? मैंने पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखा। वो अब भी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में अब मुस्कान नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। फिर उसने कहा, तुम लोग खेलने आए थे उस दिन। मेरे दिमाग में अचानक एक धुंधली याद चमकी। गर्मी की दोपहर, मैं और मेरे दोस्त गली में खेल रहे थे और फिर हम इस घर के अंदर घुस गए थे। मैंने सिर पकड़ लिया। यादें धीरे धीरे साफ होने लगी। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, तुम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। हाँ, अब मुझे याद आने लगा था। हम हंसते हुए इस घर में दौड़ रहे थे और तभी हमें ये लड़की मिली थी। वो अकेली थी। उसने कहा था कि उसके मम्मी पापा बाहर गए हैं। फिर उसने कहा था, चलो हम भी खेलते हैं। हमने खेल शुरू किया। मैं और मेरे दोस्त ऊपर भागे। लड़की नीचे गिनती गिन रही थी। लेकिन फिर कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग में शायद सालों पहले भूल जाने के लिए दबा दिया था। मैंने डरते डरते लड़की की तरफ देखा। उसके बाद क्या हुआ था? मैंने पूछा। लड़की कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम लोगों ने मुझे बंद कर दिया था। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या? लड़की ने कमरे के कोने में पड़े एक पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। वह एक छोटा सा स्टोर रूम था। उसका दरवाजा बंद था। लड़की बोली, तुम लोग मजाक कर रहे थे। तुमने कहा था कि ये छुपन छुपाई का नया नियम है। मेरी सांस तेज हो गई। दिमाग में अचानक एक साफ याद चमकी। हम तीनों हंस रहे थे। हमने लड़की को उस छोटे कमरे में धकेल दिया था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। वह अंदर से दरवाजा पीट रही थी और हम हंसते हुए भाग गए थे। मुझे याद आया, हमने सोचा था कि उसके मम्मी पापा आकर उसे बाहर निकाल देंगे, लेकिन उस रात के बाद वो परिवार अचानक गायब हो गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब आंसू थे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, दरवाजा कभी नहीं खुला। मेरे पूरे शरीर में ठंड फैल गई। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। लड़की की आवाज अब बहुत धीमी थी। मैं बहुत देर तक दरवाजा पीटती रही, बहुत देर तक। उसने मेरी तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोग वापस नहीं आए। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। मैं पीछे हट गया। नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया। लेकिन तभी घर के अंदर अचानक बहुत जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज गूंजी। नीचे का मुख्य दरवाजा धड़ाम, और उसी पल कमरे की लाइट अचानक झिलमिलाने लगी। लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी, ठक ठक, और उसकी आवाज फिर सुनाई दी, आज तुम वापस आए हो। वो अब मेरे बिल्कुल सामने थी और उसने बहुत धीरे से कहा, इस बार तुम बाहर नहीं जाओ।